प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश सचान एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। उनके आगमन पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने पुष्पगुच्छ देकर भेंट किया और स्वागत किया। दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 10 लाभार्थियों को सिलाई मशीनें वितरित की और इसके बाद जिला पंचायत सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने विकसित भारत जी राम जी योजना की जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है और पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी, साप्ताहिक एवं सार्वजनिक सूचना प्रकटीकरण के साथ IT टूल्स से निगरानी की व्यवस्था की गई है। देखिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी की रिपोर्ट। देखिए, आज जो मनरेगा कानून चल रहा था उसको अभी आज अधिनियम जो लोकसभा में भी पूर्व में जो लोकसभा में बदलाव किया गया है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन जी राम जी योजना लाई गई है। लंबे समय से मनरेगा चल रही थी। मनरेगा में तमाम तरीके की जो खामियां थी उनको दूर करके इस नए अधिनियम को ये सरकार लाई है और इसमें मुख्य तौर पर हम कह सकते हैं कि चूंकि रोजगार की गारंटी वाला जो कानून था कि हमें पूरे देश में उन परिवारों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देने का कानून मनरेगा के तहत मिलता था। अब इस कानून में 125 दिन की गारंटी दी गई है कि 125 दिन उसको काम भी मिलेगा और किसानों के जो खेती का समय रहता है 2 महीने 60 दिन, वो केवल इसमें काटे गए ताकि उनको किसानों के द्वारा जो काम मिल सके उस पर भी वो 60 दिन कम से कम वो काम मिल जाएगा और 125 दिन की गारंटी दी गई। भुगतान में भी काफ़ी दिक्कतें होती थी लोगों को। अभी भी हम समीक्षा बैठक करके आए हैं, तमाम तरह की जांच और भुगतान ब्लॉक गांव अभी भी बहुत सारे लंबित। हमने निर्देश दिए कि मार्च तक वो सारे के सारे जीरो कर दिए जाए। तो उसमें भी दिक्कतें थी। काम लोगों को 100 दिन नहीं मिल पाता था। जो मूलतः पूरे भारतवर्ष का सर्वे हुआ है तो उसमें 50% ही, मतलब 100 दिन की जगह 50 दिन काम मिला, इससे ज़्यादा काम मिला नहीं है। और इसमें 125 दिन तो काम भी मिलेगा, भुगतान भी 1 सप्ताह में उसे करना होगा और अगर 1 सप्ताह में नहीं कर पाते हैं तो उसको ब्याज सहित पैसा देना होगा। ये भी इसमें सुनिश्चित किया गया है। काम भी अगर वो मांगता है, मजदूर काम मांग रहा है और काम अगर उसको नहीं दे पा रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता का भी प्राविधान है कि अगर आप काम नहीं दे पा रहे हैं तो उसको बेरोजगारी भत्ता भी इस कानून में देना होगा। तो इस तरह से जो अभी तक हम कहें कि जो काम होते थे कच्चे, गड्ढा खोदो गड्ढा पाटो, कच्चे काम तो करीब करीब ज़्यादातर हो ही गए थे। लेकिन मनरेगा का पैसा अलाट जो हम लोग करते थे वो चाहे नगर पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, मनरेगा का पैसा 30-35% से ज़्यादा लोग खर्च नहीं कर पाते थे क्योंकि जो रेशियो था उसमें 60-40 का कि 60% हमें कच्चा करना है, 40% पक्का करना है। तो वो अनुपात में जो कोई काम होते थे तो हो नहीं पाते थे। कच्चे काम, चकरोट, चकमार्ग, खेतों के, ये ज़्यादातर काम तो हो ही चुके हैं। तो ये जो देखा गया था तो इसमें ये बदलाव किया गया है। अब इसमें तमाम सारे गांव के सड़क से लेकर के, मान लीजिए कहीं बारात उत्सव बनना है, आज स्कूल में बारात नहीं रुक पाती है और ना कोई उसको जगह है, तो उस उत्सव को बनाने के लिए भी इस पैसे से बनाया जा सकता है। तमाम कहीं कोई और
अस्थाई काम गाँव का कराना है, वो भी हो सकता है, क्योंकि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी पर प्रधानमंत्री जी ने खड़ा करने के लिए एक अभियान चलाया है। और इसके चलते अगर गांव हमारा विकसित नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा, तो देश कैसे विकसित होगा। गांव जब हमारा विकसित हो, गांव के बाद फिर जनपद विकसित हो, जनपद के बाद प्रदेश विकसित हो, प्रदेश के बाद देश विकसित हो, तो उस आधारभूत में भी ये जी राम जी जो कानून है ये मदद करेगा, क्योंकि बड़ा बजट है। 1.51 लाख करोड़ का बजट इसमें है। और इस बजट के आवंटन से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत तीनों जगह जो आवंटन होता है वो पैसा भी खर्च होगा और तमाम सारे स्थायी काम कराने का अवसर मिलेगा। तो उससे हमारे गांव का भी डेवलपमेंट होगा, गांव भी आत्मनिर्भर होंगे। आज आप देख लीजिए कि हमारी सरकार ने हर गांव में ग्राम पंचायत सचिवालय, आंगनवाड़ी केंद्र, ये सब कुछ बना रखा है। वहाँ पर पंचायत मित्र की तैनाती के बाद भी बहुत सारे लोगों को जो छोटे छोटे कागज के लिए